राम राम दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीकेवी दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा को आपने अभी तक पढ़ लिया। आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों, यहाँ बाड़मेर तक अंतर्राज्यीय सीमा खत्म हो जाती है तो आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है राजस्थान की। इसकी बात करेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम तो है रेड क्लिफ रेखा, सब जानते हो। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा को बोला जाता है LOC कहा जाता है। दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण की आप बात करोगे तो इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सियोल रेड क्लिफ ने किया था। ब्रिटिश अधिकारी था सियोल रेड क्लिफ। सियोल रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था। इसे मानचित्र पर अंकित कर दिया था दोस्तों 1948 में। इसे मानचित्र पर अंकित कर दिया दोस्तों। एक तो है LOC और एक है LAC। LOC पाकिस्तान के साथ है और LAC चीन के साथ है। दोस्तों, चीन लद्दाख के साथ, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। वहाँ पर्वतीय क्षेत्र में उसकी सीमा को LAC कहा जाता है। सिक्किम के साथ और अरुणाचल के साथ जो सीमा लगती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। दोस्तों, 3 रेखा याद रखना। डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, मैकमोहन भारत चीन के बीच में है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन रेड क्लिफ के LOC बोलते हैं और LAC चाइना के साथ है। दोस्तों, रेड क्लिफ का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, एक बार प्रक्रिया देखना। इसके विभाजन की, देश के विभाजन का जो हुआ था उसकी बातों को विशेषता देखना एक बार। 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। बंग आंदोलन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के दौरान मुस्लिम लोगों ने एक नए देश की मांग की थी और 1906 में ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी जिन्ना और लियाकत अली खान ने। और उस मुस्लिम लीग ने एक नए देश की मांग कर दी थी। उसके बाद में जो नई प्रक्रिया चलती है ना देश के विभाजन की, नई नई क्रांतियाँ आती है, नए नए आंदोलन आते हैं, उसकी बात को देखना। 1914 से लेकर 1918 के बीच में दोस्तों पहला विश्व युद्ध हो जाता है और इस विश्व युद्ध में भारत ने सहयोग किया था ब्रिटेन का। 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। इस असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है और असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित हो जाता है। उसमें चरम सीमा पर था, भारत आज़ाद होने वाला था लेकिन ये स्थगित हो गया। उसके बाद 1931 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू किया था तो इस आंदोलन के दौरान दोस्तों क्या हुआ था, पाकिस्तान की मांग कर दी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और जिन्ना ने उसके बाद 1939 से लेकर के 1945 के बीच में द्वितीय महायुद्ध आया और द्वितीय महायुद्ध में भी भारत ने ब्रिटेन का सहयोग दिया। ब्रिटेन ने महायुद्ध के दौरान ये कहा था कि हम महायुद्ध में आप हमारी सहायता करो, हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन ब्रिटेन ने आज़ाद नहीं किया तो अमेरिका ने दबाव दिया कि भारत को अब आज़ाद कर दो। द्वितीय महायुद्ध खत्म कब होता है? 15 अगस्त को खत्म होता है। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय महायुद्ध खत्म होता है। जापान के 2 शहरों को नष्ट किया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा नागासाकी को अमेरिका के द्वारा। तो जापान ने हार मानी थी 15 अगस्त को और ब्रिटेन के युद्धपोत के सामने हार मानी थी। इसलिए 15 अगस्त ब्रिटेन इस दिन को याद रखना चाहता था। जैसे भारत 26 जनवरी को याद रखना चाहता है उसी प्रकार 15 अगस्त को ब्रिटेन भी याद रखने के लिए जब अमेरिका ने दबाव दिया तो ब्रिटेन ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया और गवर्नर बेटन ने भारत आकर के उसने घोषणा की थी कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ के जाएंगे और जाते समय देश का टुकड़ा करके जाएंगे। एक देश बनेगा पाकिस्तान, एक होगा भारत। दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन निकट आने लग गया, 15 अगस्त 1947 आने लग गई, तो उस समय भारत के ज्योतिषियों का ध्यान गया और ज्योतिषियों ने कहा था कि हमें 15 अगस्त के दिन आज़ाद मत करो, हमें या तो एक दिन पहले आज़ाद कर दो या एक दिन बाद में आज़ाद कर दो। 15 अगस्त भारत के लिए अशुभ दिन है, इसलिए ज्योतिषियों की बात को मान करके लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त को रात को आज़ाद कर दिया। एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को रात को 11 बजकर
11:39 से लेकर 12:51 के बीच में भारत आज़ाद हो गया था। दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया था, आज़ादी का जश्न मना लिया गया था, देश का विभाजन हो गया। और बाद में लोगों को 3 दिन का समय दिया कि जो जिधर जाना चाहता है उधर जा सकता है, कोई पाकिस्तान जाना चाहता है, कोई भारत आना चाहता है। तो हिंदू लोगों का प्लान तो भारत की तरफ हुआ, मुस्लिम लोगों का प्लान पाकिस्तान की तरफ हुआ। दोस्तों उस समय 1.15 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था, वो दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था। 10 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु होती है। कई लोगों के माता पिता पाकिस्तान में रह गए, कई लोगों के बच्चे भारत आ गए, कई लोगों के बच्चे भारत रह गए, माता पिता पाकिस्तान। मतलब इतना बड़ा दर्दनाक हादसा था भारत पाकिस्तान के विभाजन का। जैसे मिल्खा सिंह था, मिल्खा सिंह के माता पिता पाकिस्तान रह गए, मिल्खा भारत आ गया। इस प्रकार की खूब सारी घटना थी। उसको रिश्तेदारों को मिलाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक्सप्रेस चलती है, थार एक्सप्रेस चलती है, समझौता एक्सप्रेस चलती है। वर्तमान में दोनों बंद है। बस की सुविधा भी अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। दोस्तों बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कुल है 3,323 किलोमीटर है। इस 3,323 किलोमीटर में 3 तो राज्य हैं, 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और लद्दाख। पहले राज्य था, अब ये केंद्र शासित है। ये सीमा पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। राजस्थान में लंबाई है रेड क्लिफ रेखा की 1070 किलोमीटर है। दोस्तों याद रखना, ये लंबाई राजस्थान की सीमा है, राजस्थान की सीमा का 18% है। बजट आता है, सेंट्रल सरकार देती है, और बजट इस समय राजस्थान में आता है 1039 किलोमीटर का बजट आता है। दोस्तों राजस्थान में बजट 1039 किलोमीटर का पेश किया जाता है और ये सीमा का 18% है। राजस्थान में इसका शुरुआत बिंदु यहाँ से गंगानगर है, यहाँ पर जगह पड़ती है हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट श्री गंगानगर में है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का शुरुआत बिंदु पड़ता है। अंतिम बिंदु यहाँ पर शाहगढ़ गांव है, बाखासर तहसील है और बाड़मेर में पड़ता है। दोस्तों लेब असिस्टेंट के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि रेड क्लिफ रेखा का शुरुआत बिंदु राजस्थान हिंदू मलकोट, अंतिम बिंदु शाहगढ़ गांव, बाखासर तहसील बाड़मेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं और पाकिस्तान के 9 जिले हैं। कौन कौन से कैसे हैं? पाकिस्तान के 9 जिले हैं और राजस्थान के 4 जिले हैं। दोस्तों राजस्थान के 4 जिलों की बात करते हैं। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये कुल 1070 किलोमीटर है। दोस्तों पाकिस्तान के 9 जिले हैं, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीमपुर, रहीमपुर का दूसरा नाम है खानपुर, घोटकी, सुकुर, उमरकोट, खेरपुर, संगर और थार पारकर। ये इनको एक बार समझ लेना, कोई पूछता तो नहीं है लेकिन समझना। ये 2 जिले इन 3 के साथ सीमा बनाते हैं। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीमपुर, गंगानगर बीकानेर के साथ हैं। ये घोटकी, सुकर, ये जैसलमेर, बाड़मेर के साथ हैं। दोस्तों देखो 4 जिले कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं। आप मानचित्र भरोगे तो आप सारी बात समझ जाओगे।
दोस्तों सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है, कम बनाने वाला बीकानेर है। लेकिन दोस्तों एक बात पूछेगा, रेडक्लिफ रेखा के राजस्थान का सबसे निकट कौन सा है? श्री गंगानगर जिला सबसे निकट है। दूर कौन सा है? बीकानेर जिला रेडक्लिफ रेखा से राजस्थान का दूर जिला है। लेकिन आपको ये पूछेगा इन चारों में दूर बीकानेर है, लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान का सबसे दूर जिला 33 जिलों में सबसे दूर जिला धौलपुर जिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला पड़ता है। दोस्तों ये 4 जिले राजस्थान के, पाकिस्तान के 9 जिले, इनको पढ़ना एक बार, आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान के विवादित क्षेत्र भी हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच में भी हैं, राजस्थान के बीच में भी है, कौन कौन से, उनकी बात को देखना एक बार। राजस्थान के बाड़मेर व पाकिस्तान के बीच 30 किलोमीटर विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र को शाहगढ़ बल्ज कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, यह कई बार पूछा जाता है, शाहगढ़ बल्ज कहा जाता है। बाड़मेर और पाकिस्तान के बीच में है। दोस्तों एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, वाघा चौकी। वाघा चौकी राजस्थान के बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। आपको पूछेगा वाघा चौकी किस जिले में? बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चौकी है। अब आपके दिमाग में अब बात आ गई वाघा बॉर्डर की। दोस्तों वाघा बॉर्डर पंजाब और भारत के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में। पंजाब का शहर है अमृतसर और पाकिस्तान का शहर है लाहौर। जिस प्रकार से हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वां शहर है, उसी प्रकार अमृतसर और लाहौर जुड़वां शहर थे, और लाहौर पाकिस्तान चला गया, अमृतसर भारत रह गया। तो दोनों के बीच में वाघा बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त बॉर्डर है। लेकिन दोस्तों वाघा चौकी राजस्थान के बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। दोस्तों एक क्षेत्र है लोंगेवाला क्षेत्र है। लोंगेवाला क्षेत्र जैसलमेर का पड़ता है। लोंगेवाला क्षेत्र जैसलमेर। इस लोंगेवाला क्षेत्र जैसलमेर को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सीमा खूब अच्छी विशेषता है। पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह किसे कहा जाता है? लोंगेवाला क्षेत्र को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, यो समझना। 1971 की लड़ाई के दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध था, 1971 का युद्ध था। उस युद्ध में लोंगेवाला क्षेत्र में पाकिस्तान के 80 टैंक नष्ट किए थे, इसलिए लोंगेवाला क्षेत्र को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह कहा जाता है। दोस्तों आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो उसको पता था कि जम्मू कश्मीर पर, पंजाब पर और गुजरात पर सेना खूब थी, लेकिन उसको पता चला कि राजस्थान के जैसलमेर में सेना कम है, तो उसने जैसलमेर से आक्रमण किया। उसने कसम खाई थी उसके सेनाध्यक्ष ने कि सुबह का नाश्ता रामगढ़ करेंगे, दोपहर जैसलमेर और शाम दिल्ली में गुजारेंगे। लेकिन लोंगेवाला में पंजाब का एक सिख सैनिक था, उसके पास 80 सैनिकों की टुकड़ी थी। उसने पाकिस्तानी सेना को यहीं पर रोक दिया था, उसके टैंकों को नष्ट कर दिया था। एक टैंक बचा, वो वर्तमान जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में रखा हुआ है। दोस्तों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का शुरुआत बिंदु हिंदुवल कोट है, अंतिम बिंदु शाहगढ़ बकासर है। 4 जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ज्यादा सीमा कौन बनाता? जैसलमेर। कम सीमा कौन बनाता? बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक कौन सा है? श्री गंगानगर। दूर कौन सा है? बीकानेर। सबसे दूर जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 9 जिले, उनको आप याद रखना। आगे इसकी चर्चा और बाद में करते हैं। आपको समझ में आया होगा दोस्तों? ओके।